जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट्स मॉर्निंग में जैसे ही ओपन होता है, मार्केट ओपन हुआ और अचानक से मार्केट जो है टूट गया और फिर वापस क्या होता है, लोग ऐसे में जैसे ही शॉर्ट करते हैं वापस मार्केट रिवर्स होकर के अपने ट्रेंड के ऊपर जो है स्टार्ट करता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इसमें जो है कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स क्विकली टूटा और रिवर्स हो गया, तो उसमें आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है, वापस मार्केट जो है ये हाई को टेस्ट किया और वापस मार्केट नीचे गिर गया, तो लोग इसके ब्रेकआउट्स में भी एंट्री ले लेते हैं और वापस मार्केट नीचे टूट जाता है। उनको लगता है कि अच्छा मार्केट अब चढ़ने लगा है, हाई को ब्रेक कर चुका है। तो ऐसे में देखिए आपका जो जैसे हाई ब्रेकआउट्स वगैरह सब होता है, तो इसमें आपका क्या रणनीति होना चाहिए ट्रेड करने का, क्या आपका यहाँ पे प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, जो कि देखिए नॉर्मल हमेशा के लिए, हमेशा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो यूज होते आया है और जो यूज होने वाला है आगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट्स रहने वाला है, तो आप लोग जरूर इसको जो है अच्छे से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो है ये पॉइंट समझ में आ सके और जब आप ऐसा गलती करते हैं इसको आप आगे जो है ना दोहराएं। ठीक है, देखिए हम लोग ये चीज़ें इंट्राडे में भी कर सकते हैं और ये चीज़ें हम लोग स्विंग में भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्विंग का जो होगा ना, वो प्रिंसिपल ही फिर बदल जाता है, क्योंकि स्विंग में इंट्राडे में हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट लगा करके हम लोग करते हैं, तो मैं उसको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, या तो 1 घंटे का चार्ट लगेगा ट्रेड के लिए, या तो फिर डेली चार्ट लगेगा एंट्री के लिए। ये दोनों में से कोई एक टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हैं, तो फिर इसके लिए प्रोसेस ही फिर अलग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग मेजरली जो फोकस करेंगे ना, इसके ऊपर फोकस करेंगे, इंट्राडे के ऊपर। लेकिन प्रिंसिपल यही लागू होगा इसमें भी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा टाइम फ्रेम और बाकी चीज़ें जो है उसमें चेंज हो जाएगा। इसलिए बाद में हम लोग ऐसा होगा तो कभी इसको डिस्कशन करेंगे। हालांकि उसको यदि आप समझते हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्विंग के लिए। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार मार्केट्स यहाँ से ओपन हुआ और अचानक से गिर गया, और फिर क्या हुआ, मार्केट्स वापस जो है ये लेवल के आसपास आ गया। और अचानक से ये लेवल आने के बाद क्या होता है, कई बार ब्रेकआउट हो जाता है, लोग एंट्री करते हैं, वापस मार्केट नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे देखिए, एक तो नॉर्मली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग, आप ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिएगा, हम लोगों ने कितना ट्रेड इसके ऊपर क्या बना जाने अनगिनत। देखिए रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट करने के लिए, तो ये तो मैंने दिखा दिया आपको, आप पीछे जाकर के देख लीजिए, बहुत सारे उसमें जो है आपको ट्रेड भी मिल जाएंगे जिसमें हमने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया है। तो पहला तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल होगा कि आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे एंट्री लेने के लिए। ठीक है, एंट्री लेने के लिए आपका क्या होगा, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल होगा। मीन्स क्या, अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि जो आप एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते थे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट नीचे टूटा और यह हाई के ऊपर, जैसे ही हाई को ब्रेक किया मार्केट्स, आप जो एंट्री लेते थे, अब इसके जगह पे आप क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे आप रिट्रेसमेंट करने देंगे। उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे हाई ब्रेकआउट्स पे एंट्री करेंगे। पहला कंडीशन तो आपको ये याद रख करके चलना है कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो रिट्रेसमेंट, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद आप जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रख करके चलिए। इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से ऊपर गया और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए, और जैसे ही हाई को ब्रेक किया, तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स मिल करके ऐसे ट्रेंड बनते हैं। फिर इससे ये संभावनाएं होती कि ये मार्केट इस तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए इसका जो है रिट्रेसमेंट जरूरी होता है एंट्री के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और हाई ब्रेक किया, आपने एंट्री किया, और ये पॉइंट्स ये दोनों मिल करके ऐसे ट्रेंड बनाता है। तो इससे संभावनाएं होती है कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा और यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए रिट्रेसमेंट जो है आपका जरूरी माना जाता है एंट्री के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपका जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि टूट गया और जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया या फिर हाई के आसपास आया, आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। पहला तो ये। अब जैसे मान करके चलिए, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में कई बार हो सकता है कि उससे पहले आपका रिट्रेसमेंट कर ले, ये हाई से आपका पहले रिट्रेसमेंट कर ले, तो आप इसके जैसे ही ब्रेक होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं पहले रिट्रेसमेंट के बाद भी, क्योंकि इसको हम लोग वी पैटर्न्स टाइप भी बोलते हैं। आप वीडियो भी देख लीजिएगा जाकर के, वी पैटर्न्स और उल्टा भी का हमने वीडियो डाल रखा है पैटर्न्स वाले लिस्ट में। अब देखिए, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, देखिए कई बार मार्केट्स नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद क्या होता है, मार्केट्स इसके आसपास आता है, मान लीजिए या तो ब्रेकआउट भी हुआ, रिट्रेसमेंट भी ऐसे हुआ, उसके बाद वापस मार्केट जो है एम पैटर्न्स बना करके नीचे गिर जाता है और वापस ये रेंज में आ जाता है। यानी कि मीन्स क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देता है। या फिर ऐसे यूं मान ले कि आप जैसे ही मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे ये पॉइंट्स के आसपास आया, और जैसे यहाँ पे ये इस तरह से, मान लीजिए कि ये इस तरह से आया और यहाँ पे एम पैटर्न्स बनाया, आपको लगा ब्रेकआउट हो रहा है और वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया। तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों होता है,
ये जो प्रॉब्लम्स होता है, ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसका एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ये टूटा और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, कई बार मार्केट्स में रेंज बन जाता है। तो देखिए यदि रेंज बनता भी है ना, तो भी मार्केट्स में क्या हो सकता है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ और इसके आसपास आया और रिट्रेसमेंट करके मार्केट्स ऊपर ब्रेकआउट हो सकते हैं। लेकिन देखिए होता यह है कि कई बार मार्केट्स जैसे ही नीचे टूटा और मार्केट्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने लगा और इस तरह से मार्केट इस तरह से जो है आपको इस तरह से मार्केट चढ़ने लगा, यह हाई को टेस्ट किया मार्केट, यह हाई को मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया और फिर क्या होता है, मार्केट वापस जो है नीचे टूट जाता है। यानी कि इसके जो बीच में होते हैं कई रिट्रेसमेंट हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे रिट्रेसमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट्स के जो स्ट्रेंथ होते हैं ये बिल्कुल वीक हो जाते हैं, जिसको हम लोग लो बोलते हैं, वो हो जाता है। और ये लेवल्स के आसपास आने के बाद वापस आपको लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है और वापस एम पैटर्न्स टाइप बना करके मार्केट इसके नीचे जो है यहाँ पे गिर जाएगा, ये इसके आसपास आ जाएगा। यहाँ पे होता यह है कि मार्केट जो है रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि साइडवेज रेंज जो है फिर एक नया यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए देखिए यदि मार्केट्स में चढ़ते समय बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट कर रहा है, यानी कि बहुत सारे रिट्रेसमेंट मार्केट कर चुके हैं हाई लगाते लगाते, तो आपको बिल्कुल ट्रेड यहाँ पे नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ऐसा होने के बावजूद ही मार्केट चढ़ जाता है, तो स्ट्रांगली वो अप ट्रेंड में होता है, मार्केट्स आवरली डेली वीकली वो अप ट्रेंड में होते हैं, इसलिए उसकी वजह से मार्केट्स में इंपैक्ट होता है, वो चढ़ जाते हैं अप ट्रेंड। लेकिन यदि वो एनालिसिस करने के लिए आपको आता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल इसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो करना है वो ये करना है कि जब भी आप यहाँ पे ट्रेड डालेंगे तो आपको ध्यान में रख करके चलना है कि मार्केट जो, जैसे मान लीजिए जितना तेजी से मार्केट टूटा उतना ही तेजी से मार्केट भले ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर ले या फिर थोड़ा ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट एक बार कर ले, लेकिन उतना ही तेजी से मार्केट जो है चढ़ जाना चाहिए। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे चढ़ेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले या फिर ब्रेकआउट होकर के, क्योंकि बीच में एक बार रिट्रेसमेंट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद ही वो रिट्रेसमेंट करेगा, मोस्टली केस में जो है देखा जाता है। आप देखिए जाकर के बैक टेस्ट करिए तो पता लग जाएगा। तो ब्रेकआउट के बाद यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं, उससे पहले रिट्रेसमेंट करता है तो भी आप जो है एंट्री ले सकते हैं ऊपर के लिए। तो इसमें फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, लेस देन बाकी के जो आपके, जैसे मान लीजिए इसके मुकाबले में यहाँ पे काफी हद तक जो है ना फॉल्स ब्रेकआउट जो है आपके कम हो जाते हैं। चांसेस बहुत होते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ऐसे सीन में सक्सेस जो है आपका ये ट्रेड हो। और ये जो सीन आपका होता है, इस सीन में यदि आप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। इसलिए देखिए ऐसे कंडीशंस में आप क्या करिए, यदि आपको यहाँ पे दिखता है ये, तो आप जो है ट्रेड को यहाँ पे बंद कर सकते हैं और यहाँ पे आप रुक सकते हैं, थोड़ा समय दीजिए, देखिए मार्केट्स में क्या स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, क्या सीन हो रहे हैं। यदि इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसका एक ही नियम होता है, यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद जो है आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के इतना चढ़ा है तो इसका कम से कम 30% 40% टूटने के बाद जो है रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री किया जाता है। तो वो जो है एक सीन यहाँ पे होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ऐसे में ट्रेड ही मत करिए, ठीक है। ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे आपको, आपके लिए सेफ्टी रहेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान में रख करके चलना है कि मार्केट्स में हमें कहाँ क्या करना चाहिए। जैसे देखिए ये कौन सा, अच्छा गेल का है, अभी देखिए हम लोग यदि देखें तो यदि यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए मार्केट्स ओपन हुआ, इसके आसपास मार्केट सीधा जो है क्विकली मार्केट्स यहाँ पे टूट गया। आप ध्यान से देखेंगे मार्केट्स में जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखिए, इससे पहले ये पॉइंट्स के आसपास जो है मार्केट नॉर्मली आप कह सकते हैं रिट्रेसमेंट भी किया है। ये देखिए यहाँ से मार्केट चढ़ा और एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट किया और क्विकली मार्केट से एक रेड कैंडल बना, यहाँ से सीधा ब्रेकआउट हो गया। जबकि इसको रिट्रेसमेंट आप नहीं भी कह सकते, क्योंकि एक सिंगल कैंडल्स में रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते। यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया और मार्केट ब्रेकआउट हो गया, ऊपर जाकर के जो है रिट्रेसमेंट किया, तो इतना हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। इसके आसपास आकर के करता तो फिर हम लोग कर सकते थे, ऐसे में एंट्री नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं है। तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि एक सिंगल यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर लेता, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर लेता, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर लेता, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता और फिर ये इस तरह से एम पैटर्न्स टाइप बना करके जैसे ही ब्रेकआउट होता, फिर बाद में आगे हाई को टेस्ट करते करते जो है मार्केट एम पैटर्न्स टाइप बनाता और फिर ये जो है मार्केट इसके आसपास आ जाता। तो ऐसे में फिर आपको वो चीज़ें ध्यान में रख करके जो है यहाँ पे चलना होता है कि हमें कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट्स बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुए हैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स आप निकाल करके सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसे ही मार्केट्स यहाँ से टूटा,
ध्यान से देखिए, मार्केट्स यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मार्केट जो है पूरा जिगजैग करना स्टार्ट किया और फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट टूट गया। यानी कि यदि इस तरह से भी मार्केट देखिए, इस तरह से भी मार्केट्स यदि आपका चढ़ता, इस तरह से भी मार्केट्स आपका चढ़ता, तो हाई आने तक जो है मार्केट्स में बहुत पॉसिबिलिटी होता कि मार्केट्स यहाँ से टूट जाए। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे रहता है। देखिए आप नॉर्मली डेली देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैंने टॉप गनर लिस्ट लगाया हुआ है, यहाँ से हम लोग एनालिसिस करेंगे ऊपर से। तो इसमें आप डेली देखेंगे ना, तो हर दिन आप ज़्यादातर स्टॉक्स में पाएंगे कि मार्केट्स में इसी का इस तरह जो है आपको सीन देखने को मिलता है। और रिट्रेसमेंट क्यों जरूरी, देखिए मार्केट्स आप बोल सकते हैं कि मार्केट सीधा नीचे टूटा, और आप इसके आसपास मान करके चल सकते हैं कि मार्केट ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे टूटा और वापस मार्केट हाई लगाया। और कई बार लोग क्या करते हैं, ये इसके आसपास क्योंकि डबल दो कैंडल टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, एक रेड और ग्रीन, तो ऐसे में लोग इसको जो है रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो ऐसे ये स्वाभाविक होता है कि ये स्ट्रांग हो जाता है मुकाबले आपके सिंगल के, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट क्यों जरूरी है, यदि रिट्रेसमेंट करता तो सोच सकते थे यहाँ तक के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस मार्केट ये लो के आसपास आ गया और फिर वापस मार्केट चढ़ गया ऐसे। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जानना कि मार्केट्स में कहाँ क्या सीन क्रिएट हो रहा है और क्या चीज़ें आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी चलिए, यहाँ तो एक कैंडल ऊपर चढ़ा है और वापस मार्केट ये इसके आसपास आ गया है। तो ऐसे में देखेंगे यदि मान ले हम लोग इसको सिंगल को, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस तरह से मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यदि ये चढ़ भी जाता ना यहाँ से इस तरह से, तो फिर संभावनाएं होती कि मार्केट्स में नीचे गिरने की बहुत पॉसिबिलिटी हो जाता है कि मार्केट्स यहाँ से नीचे टूट जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और भी हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये हाँ ये देखिए एक कैंडल मार्केट टूटा और यहाँ से यहाँ तक चढ़ा और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, यह है के आसपास। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे चढ़ा और वापस रिट्रेसमेंट किया मार्केट यहाँ पे और इसको ब्रेकआउट किया, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए जितना तेजी चढ़ टूटा उतना ही तेजी से मार्केट चढ़ भी गया और वापस रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ऊपर का मोमेंटम जो कैप्चर कर सकते थे। आप और भी स्टॉक्स को एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको बहुत देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स में ये चीज़ें देखने को मिलता है। अभी एक ही स्टॉक्स में आप पीछे 20-25 दिन पीछे जाइए तो बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे सीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए और कई सारे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए गैप अप गैप डाउन, ये देखिए मार्केट टूटा, वापस मार्केट धीरे धीरे करके चढ़ा और वापस देखिए मार्केट इस रेंज में पूरा जो है दिन भर यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो इसलिए देखिए वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए और भी एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए ज़्यादा मैं एनालिसिस करूँगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए, एक खुद से आपको टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें पता लग सके कि एक्चुअल में जो चीज़ें होती है मार्केट्स में घटनाएं, वो किस हिसाब से मार्केट्स में घटनाएं घटती है, क्या क्या चीज़ें मार्केट्स में देखने को मिलता है, ताकि आपको वो चीज़ें यहाँ पे बेहतर तरीके से जो है समझ में आ सके। क्योंकि खुद से करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से वापस मार्केट टूटा, हालांकि इसमें टूटने में भी बहुत समय लग गया। तो जब टूटने में भी लगता है तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आपको क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए इसके ये हाई तक आते आते जो है मार्केट्स में कई रिट्रेसमेंट हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि हो भी जाता है कई रिट्रेसमेंट, तो आपको छोड़ देनी चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जो है इसके वीक हो जाते हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है आपके उसके जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार एनालिसिस करिए और एक बार जो है आप देखिए इसको अपने हिसाब से, ताकि आपको और भी जो है बेहतर चीज़ें, बैंक निफ्टी वगैरह सब में भी देखिए, बैंक निफ्टी में हमने कई बार उसको जो है देखा हुआ है, ऐसा सीन आपको बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, बैंक निफ्टी वगैरह सब में भी आपको देखने को मिलता है। बहुत बार जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मार्केट्स ये पॉइंट से, और देखिए यहाँ पे मार्केट्स क्या हुआ, थोड़ा टाइम जो है मार्केट्स यहाँ पे स्पेंड किया, ध्यान से देखेंगे तो हालांकि यहाँ पे ये पैटर्न्स टाइप बना हुआ है। उसके बाद देखिए सीधा मार्केट्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यह हाई के ऊपर, ध्यान से देखिए जितना तेजी से मार्केट टूटा उतना ही तेजी से मार्केट जो है यहाँ पे चढ़ गया और वापस मार्केट डब्ल्यू पैटर्न्स या फिर रिट्रेसमेंट करते हुए ब्रेकआउट हुआ। और देखिए लो यहाँ पे लगाए, यदि यहाँ पे भी एंट्री करते, रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसे में देखिए ये बैंक निफ्टी में कई बार आपको सीन देखने को मिलेगा। देखिए ना, आप एनालिसिस करिए, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए जितना मार्केट रिट्रेसमेंट किया उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स, उसके बाद वापस मार्केट देखिए कितना तेजी से यहाँ से कितना तेजी से मार्केट चढ़ गया और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया,
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ था मार्केट्स में, यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट टूटता है और यहाँ पे कोई पैटर्न या फिर कुछ सीन भी बन सकते हैं, उसका जैसे ही रिट्रेसमेंट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तेजी से चल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डायरेक्ट भी चढ़ सकता है या कहीं पे रिट्रेसमेंट कर ले ऊपर या नीचे जाकर के। देखिए मोस्ट ऑफ द केस में यदि कोई पैटर्न नीचे में बन जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट इसके जो है हाई के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता है। ये चीज़ें पीछे हमने डिस्कशन किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर जो है मार्केट्स आकर के रिट्रेसमेंट किया है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट्स जो है इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट किया है और वापस जो है मार्केट ब्रेकआउट हुआ है। तो इसलिए ज़्यादातर केस में यदि कोई पैटर्न्स नीचे बन जाता है, कुछ सीन क्रिएट हो जाता है, तो वो ऊपर ही ब्रेकआउट होने के बाद ही रिट्रेसमेंट जो है करता है। आप निफ्टी वगैरह सब भी देख सकते हैं और बहुत सारे जो है फाइनेंस में भी होगा आपको। तो ये चीज़ें आप एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे आप इससे सीख सकते हैं और इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपका यहाँ पे ट्रेड जो है कम से कम जो है यहाँ पे गलत होगा। यदि आप इस चीज़ को ट्राई करते हैं तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए जो है बेस्ट तरीका हो सकता है। बस इसको पहले सीखना आपके लिए ज़रूरी होता है। यदि आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। आप डायरेक्ट जाकर के ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग जो है यहाँ पे इतना ही रहने देंगे और ये जो है अपना लर्निंग ग्रुप्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए है। कोई भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। और जो सीखना चाहते हैं, जो लर्नर्स है ना, उन्हीं के लिए ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, नहीं तो किसी काम का जो है आपके लिए नहीं होगा। इसलिए तो आपको ये जो है जरूर ज्वाइन करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।